मंगोलिया एक ऐसा अनोखा देश जहां नोटी नोत्यानोत्वे 0.7% जमीन बिल्कुल खाली है। नोटमस्ते दोस्तनम, कमिंग्स हम कमिंग पको ले चलते हैं दुनोतिया के सबसे बड़े देशों में से एक मंगोलिया की सैर पर। हाँ जी, कमिंग पने सही सुनोता। मंगोलिया एक ऐसा देश जो रहस्यों और अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है। एक ऐसा देश जहां बहुत बड़े बड़े मैदानों पर स्नोट नोटाटा छाया रहता है, जहां कमिंग्स भी पुरानोते जमानोते की कमिंग वाजें गूंजती हैं और जहां कुबीत अपने सबसे हसीन फॉर्म में दिखाई देती है। यह देश अपने अलग किस्म के भूगोल, घुमंतू संस्कृति, शानोद्दार इतिहास और नेचरी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ एक तरफ कमिंग पको घनोते जंगल मिलेंगे तो दूसरी तरफ विशाल रेगिस्तानों, ऊंचे ऊंचे पहाड़, साफ सुथरी झीलें और हरी भरी घाटियां मंगोलिया की खूबसूरती देखते ही बनोतती है। लेकिन दोस्तन, मंगोलिया सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नोट ही है। यह देश चंगेज खान जैसे महान योद्धा का देश भी है, जिनोट हैपनिंग न नोटे दुनोतिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया था। तो कमिंग ये दोस्तन, चलते हैं मंगोलिया के इसी अनोतोखे और अद्भुत दुनोतिया की सैर पर। दोस्तन, मंगोलिया एशिया कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच में है, चीन और रूस जैसे बड़े बड़े देशों के मिडिल। जरा स्लीपिए, एक ऐसा देश जो फोरों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जहां समुद्र का नोतामोनोतिशान नोट ही है। यह है मंगोलिया, एक ऐसा देश जहां भूगोल खुद को अनेदम अलग अंदाज में दिखाता है। यहां विशाल टुंड्रा हैं, जहां जमीन पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। यहां ऐसे रेगिस्तान हैं जहां मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। यहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनोत की चोटियां बादलों को छूती हैं, और यहां ऐसी नोटदियां हैं जो जीवंदाई नोटी हैं। और दोस्त धना, जब हम मंगोलिया के भूगोल की बात अरेते हैं तो गोबी रेगिस्तान को कैसे भूल सकते हैं। यह रेगिस्तान दुनोतिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, जो अपनी वास्तता और खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहां कमिंग पको रेत के टीले दिखेंगे जो हवा के साथ साथ अपना कमिंग कार बदलते रहते हैं। लेकिन दोस्त है ना, मंगोलिया सिर्फ रेगिस्तान ही नोट ही है। यहां कमिंग पको हरी भरी घाटियां भी मिलेंगी, जहां रंग बिकलरफुले फूल खिले रहते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनोते, शांत और नोटिरमल झीलें और घनोते जंगल। मंगोलिया की प्रकृति सचमुच अद्भुत है। यहां होतियां बहुत ज़्रीमेंबरा गर्म और शुष्क हैपनिंगती हैं, और सर्दियां इतनोती ठंडी हैपनिंगती हैं कि नोटदियां और झीलें भी जम कैन बेती हैं। लेकिन यही तो मंगोलिया की खासियत है, यही विविधता इसे दुनोटिया के बाकी देशों से अलग बनोताती है। मंगोलिया के लोग इसी प्रकृति के बीच सदियों से रहते आ रहे हैं, और उनोट हैपनिंग नोट खुद को इसी अनोखे वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। दोस्तन, मंगोलिया की संस्कृति उतनोती ही अनोखी है जितनोता इसका जियोग्राफी। यहाँ के लोग, जिनोथे हम मंगो ताके नहीं कहते हैं, सदियों से एक अलग ही तरह की जिनोदगी जीते आ रहे हैं। एक ऐसी जिनोदगी जो घुमंतू है, जो प्रकृति के साथ मिलकर चलती है। जी हाँ दोस्त है ना, मंगोलिया में लोग कमिंगम तौर पर घुमंतू जीवन जीते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, अपने कैन बिनोतवरों के लिए नोते फोरागा हैपनिंगों की तलाश में। और इसी जीवन शैली का प्रतीक है उन्नोत का घर, गल। गल एक तरह का तंबू हैपनिंगता है, जिसे कमिंग्सा नोटी से खोला और बनोद किया जा सकता है। यह तंबू ऊन से बनोटा हैपनिंगता है, जो उनोथे सर्दी और होटी दोनों से बचाता है। यह घुमंतू जीवन शैली मंगो तैकेनई पीपलों को प्रकृति से जोड़ती है। वे प्रकृति के साथ रहनोता सीखते हैं, उसके नोटियमों को समझते हैं और उसी हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं। वे अपने कैन बिनोतवरों को पालते हैं, उनोट से दूध, मांस और ऊन प्राप्त अरेते हैं। वे फॉरेस्ट्सों से लकड़ी इकट्ठा अरेते हैं और नोटदियों से पानोती। यह घुमंतू संस्कृति
न केवल जिनोदगी जिनोते का एक तरीका है, बल्कि एक समृद्ध परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मंगोताकेनई लोग अपनी संस्कृति पर बहुत प्राउड अरेते हैं और उनोत के पारंपरिक त्योहार साल के खास समय पर मनोटाएकेन बीते हैं। इन फेस्टिवल्सों में वे नोटाचते हैं, गाते हैं, अपने पारंपरिक खेल गेम्सते हैं और अपने पूर्वजों को याद अरेते हैं, पुगो के बात देते हैं। अध्याय 3 शीर्षक इतिहास बड़ी। दोस्तन, मंगोलिया का इतिहास भी उतनोता ही इंटरेस्टिंग है जितनोता इसका वर्तमानोत। एक छोटे से इलाके से नोटिकल कर दुनोतिया के एक बड़े हिस्से पर राज आरे नोटे वाले चंगेज खान की कहानोती तो कमिंग पने सुनोटी ही मस्ट हैव। जी हां दोस्तन, मंगोलिया वही देश है जहां चंगेज खान का जन्म हुआ था। ये नोट हैपनिंग नोट ही 13वीं शताब्दी में दुनोतिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। चंगेज खान एक महान योद्धा थे, एक कुशल रणनीतिकार थे और एक दूरदर्शी नोटेता थे। उनोट हैपनिंग नोटे अलग अलग मंगोल कबीलों को एक साथ लाया और एक ऐसी सेनोता तैयार की जिस नोते दुनोतिया को अपनी ताकत का लोहा मानोट नोट पर मजबूर कर दिया। चंगेज खान के नोटेतृत्व में मंगोल सेनोटा नोटे ईस्ट में चीन से लेकर पश्चिम में यूरोप तक फतह हासिल की। उनोत का साम्राज्य बहुत विशाल था और उनोट की युद्ध रणनीतियां कमिंग्स भी दुनोटिया भर के सैनोथ्य स्कूलों में पढ़ाई कैनबेती हैं। लेकिन दोस्त है ना, मंगोलिया का इतिहास सिर्फ चंगेज खान तक ही सीमित नोट ही है। यह देश सदियों से अलग अलग सभ्यताओं और कल्चरियों का केंद्र रहा है। यहाँ कमिंग पको प्राचीन मंदिर मिलेंगे जो सदियों पुरानोते हैं और कमिंगस भी अपनी भव्यता का एहसास आरे आते हैं। यहाँ कमिंग पको ऐसे किले मिलेंगे जो मंगोल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक हैं। यहाँ कमिंग पको ऐसी कलाकृतियां मिलेंगी जो मंगोलिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बायशाती हैं। अध्याय 4 शीर्षक पर्यटन बड़ी। दोस्त है ना, अगर कमिंग पर कुछ अलग, कुछ अनोतोखा देखनोता और अनोतुभव आरेनोता चाहते हैं तो मंगोलिया कमिंग पर के लिए ओनेदम सही जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, अनोतोखी संस्कृति और शानोद्दार इतिहास पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। मंगोलिया की रूल धानोती उलानोत बटार एक कमिंग दुनोटिक शहर है जहाँ कमिंग पको ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। लेकिन उलानोत बटार के बाहर नोटिकलते ही कमिंग पको एक अलग ही दुनोटिया दिखाई देगी। विशाल मैदान, हरे भरे पहाड़ और नोटीली नोतीली झीलें, मंगोलिया की प्रकृति सचमुच मनोतमोहक है। अगर कमिंग पको रोमांच पसंद है तो कमिंग पके लिए गोबी रेगिस्तान में कैंपिंग अरिनोटे का अनोतुभव अविस्मरणीय हैपनिंगा। कमिंग पर ऊंटों की सवारी कर सकते हैं, रेत के टीलों पर घूम सकते हैं और रात में तारों भरे कमिंग जमान के नोटीचे सो सकते हैं। अगर कमिंग पको पहाड़ों पर चढ़नोता पसंद है तो मंगोलिया के पहाड़ी इलाके कमिंग पके लिए किसी स्वर्ग से कम नोट ही है। यहाँ कमिंग पको कई ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से गुजरते हुए कमिंग पबक्षी की खाम ईद बापिंग की है मंगोलिया की खूबसूरती को आरीब से नोटिहार सकते हैं। और दोस्तनन, जब कमिंग मंगोलिया कैन बी तो यहाँ के पीपलों से जरूर मिले। उनोत की मेहमानोतनोतवाजी कमिंग पको बहुत पसंद विल। अध्याय 5 शीर्षक वन्य जीवन और पर्यावरण बड़ी। दोस्त है ना, मंगोलिया सिर्फ इंसानों का ही घर नोट ही है, बल्कि यहाँ कई तरह के कैन बिनोतवर और पेड़ पौधे भी पाए कैन बेते हैं। यहाँ के विशाल मैदान, घनोते जंगल और ऊंचे पहाड़ कई एनिमल्स जंतुओं को घर देते हैं। अगर कमिंग पर भाग्यशाली हुए तो कमिंग पको मंगोताकेनई फॉरेस्ट सी घोड़ा, जिसे तखी भी कहा कैन बेता है, देख नोटे को मिल सकता है। यह घोड़ा दुनोतिया के सबसे लंबे समय तक जिनोते वाले फॉरेस्ट सी घोड़ों में से एक है।
यहाँ कमिंग पको हिम तेंदुआ भी देख नोटे को मिल सकता है, जो अपनी खूबसूरती और शिकार आरिनोटे के कौशल के लिए कैन बिनोटा कैन बेता है। मंगोलिया में अलग अलग तरह के पक्षी भी पाए कैन बेते हैं, जो यहाँ के कमिंग समान को रंग बिकलरफुला बनौताते हैं। लेकिन दोस्त है नम, ये बहुत दुख की बात है कि कमिंग की मंगोलिया का पर्यावरण खतरे में है। मौसम में चेंज, प्रदूषण और कैन बिनोतवरों का शिकार आरिनोटे से यहाँ के वन्य जीवन और प्रकृति को नुकसान हो रहा है। मंगो ताकेनई सरकार और कई दूसरे संगठन इन समस्याओं से नोटी पटनोटे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्त है ना, यह सिर्फ सरकार या संगठनों का काम नोट ही है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण का ध्यान टेक। हमें यह समझनौता हैपनिंगा कि प्रकृति के बिनोता हमारा कोई एग्जिस्टेंस नोट ही है। कमिंग गुट्रो शीर्षक धन्यवाद बड़ी। तो दोस्तन, यह था मंगोलिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती, इतिहास और संस्कृति से कमिंग पको अपना दीवानोता बनोटा विल। अगर कमिंग पको कुछ अलग, कुछ नोतिया देखनोता और अनुभव आरिनोटा चाहते हैं तो मंगोलिया जरूर कम। और अगर कमिंग पको यह वीडियो पसंद कमिंग या हो तो लाइक और सब्सक्राइब आरिनोटा न फॉरगेट। धन्यवाद।